हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू इवैल्यूएशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसमें कुछ रीट प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमसीक्यूज़ हैं जो कि इवैल्यूएशन पे बेस्ड हैं, और सीटेट में प्रीवियस ईयर्स में कुछ एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं जो कि इवैल्यूएशन पे बेस्ड हैं। तो कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ में लेकर आई हूँ, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बिकॉज इवैल्यूएशन का एक टॉपिक ऐसा है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा CCE का मतलब क्या है। देखिए, CCE का मीन्स होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इससे आप सभी लोग फैमिलियर होंगे जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE को हिंदी में कहा जाता है। तो इसको आप मार्क कर लीजिए, ये रीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हम पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ाती जाऊंगी क्वेश्चंस का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रनिंग एंड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एज ऑब्जर्व बाय टीचर। देखिए, बेसिकली इसमें कहा गया, क्या कहा गया है कि एक टीचर है जो कि एक स्टूडेंट का बिहेवियर नोट करता है और उसको उसी वक्त लिख देता है। तो इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है बेसिकली। देखिए, इंटरव्यू नहीं है, रेटिंग स्केल नहीं है, पोर्टफोलियो बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर होगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप सी टेट का, चाहे आप रीट का एग्जाम ले लीजिए, जो कि आपके टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन है, उससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये बेसिकली एनेक्डोटल रिकॉर्ड इसका आंसर होगा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता क्या है, इसमें क्या होता है कि टीचर बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करता है, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो चाहे क्लासरूम के बाहर हो, इमीडिएट। ठीक, और जैसे वो बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करेगा उसको जो है कुछ लाइंस में उसको लिख लेता है, इसलिए इसने लिखा रनिंग एंड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर। ठीक, तो उसी को हम कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये जो टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन है इसको मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। एनेक्डोटल, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्किल सब क्या होते हैं, इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक, चलिए, तो ये इसका आंसर होगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन इसमें रहता है। ए टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जिससे स्टूडेंट्स के जो है लर्निंग आउटकम्स हम पता कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें बच्चे की प्रॉब्लम्स को आप पहले डायग्नोस करते हो, उसके बाद उसको रेमेडी देते हो। तो हमें बच्चे की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डायग्नोज नहीं करना है, लर्निंग आउटकम देखना है बच्चे का, मतलब उसने कितना सीखा है। ठीक, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, यूनिट टेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये होगा अचीवमेंट टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है अचीव, बच्चे ने कितनी लर्निंग को अचीव किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में आए हुए हैं, रीट में आए हुए, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ना। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनिट टेस्ट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ। देखिए, ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया है। बोला गया है कि जो यूनिट टेस्ट है, जो हम बच्चे का यूनिट टेस्ट लेते हैं, वो क्या है, नॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव है, इफेक्टिव है। देखिए, यूनिट टेस्ट हमेशा फॉर्मेटिव होता है। ये जब मैंने आपको फॉर्मेटिव समेटिव पढ़ाया था मैंने तब भी बताया था। देखिए, इसमें क्या होता है कि बच्चे का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। बच्चा क्या करता है, आपने उसको एक यूनिट पढ़ाई है, एक चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद आपने उसका टेस्ट लिया। ठीक, तो उसमें बच्चा कुछ गलतियाँ करेगा, वो आपको पता चल जाएंगी। फिर से आप बच्चे को उन गलतियों में सुधार करेंगे, फिर से उसका टेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे अपनी गलतियों को दूर करता है। तो इसमें क्या होता है, सुधार लगातार चलता रहता है। और इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं उनको फॉर्मेटिव कहा जाता है। ठीक है, और सेमेटिव बिल्कुल इससे उल्टा, जो आप साल के एंड में लोगे या जो मिड टर्म्स एग्जाम्स होते हैं वो सब आएंगे इसके अंदर अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेटिव। भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए नोट डाउन करना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए डैश फिलिंग द ब्लैंक इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो से, सॉरी, इस तरह के क्वेश्चन से हमेशा ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, रेटिंग स्केल होता है, पोर्टफोलियो होता है, या चेकलिस्ट होता है। देखिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया कि एनेक्डोटल क्या होता है, जिसमें आप बच्चे को इवेल्युएट करके उसका एक डिस्क्रिप्शन लिख देते हो 2-3 लाइन में। रेटिंग स्केल नहीं होगा, रेटिंग स्केल में बच्चे को रेट करना होता है 0 से 1 के बीच में, 0 से 10 के बीच में, ये भी नहीं है। चेक लिस्ट में हमेशा येस और नो में आंसर लगते हैं आपके, टिक लगाना पड़ता है, क्रॉस लगाना पड़ता है, ये भी नहीं है।
सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क क्या होता है? सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क होता है पोर्टफोलियो। ये आपको ध्यान रखना है। पोर्टफोलियो में बेसिकली क्या होता है, बच्चे का जो है, जो भी उसका वर्क है साल भर का, उसको कलेक्ट करके रखते हो। जैसे बच्चे ने जो चार्ट बनाए हैं, जो उसने असाइनमेंट बनाए हैं, जो उसने पीपीटीज बनाई है, चाहे वो हार्डवेयर के फॉर्म में हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, उसको टीचर कलेक्ट करके रखता है। तो उस तरह के रिकॉर्ड को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो आपको ध्यान रखना है। और पोर्टफोलियो पे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है टूल्स के बारे में, तब क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इन सीसीई मीन्स, ये बहुत बार पूछा जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव जो शब्द है सीसीई के अंदर, उसका मीनिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्कोलेस्टिक एरिया, को स्कोलेस्टिक एरिया, बोथ और लर्निंग। देखिए स्कोलेस्टिक का मतलब शैक्षिक, और सह शैक्षिक को स्कोलेस्टिक। तो बेसिकली क्या होगा इसका आंसर होगा सी, बोथ। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का मतलब होता है बच्चे का जो स्कोलेस्टिक एरिया भी इसमें आपको कवर करना है, मतलब जो उसकी पेपर पेन से रिलेटेड है, मतलब जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बच्चे की अच्छी होनी चाहिए। साथ में को स्कोलेस्टिक का मतलब होता है जो भी आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो आपकी को स्कोलेस्टिक के अंदर आएंगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है को स्कोलेस्टिक एंड स्कोलेस्टिक एरियाज में कवर करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएशन इन एजुकेशन इज, ये भी रीट में पूछा गया है। इवेल्युएशन एजुकेशन में क्या है? कंटिन्यूअस बट नॉट क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव बट नॉट कंटिन्यूअस, बोथ कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर क्यूमुलेटिव। इसका आंसर होएगा बोथ कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, मतलब लैंग्वेज बच्चे ने कितनी अच्छे से सीखी है, लैंग्वेज निपुणता जिसे कहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक। तो कितना बच्चा भाषा में निपुण है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है? डिफ़िकल्ट होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा रिलायबल, ठीक है। रिलायबल होना चाहिए टेस्ट, तभी वो अच्छा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट माना जाएगा। इनफैक्ट कोई भी टेस्ट हो वो रिलायबल होना चाहिए, अच्छा टेस्ट माना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक ऑफ असेसमेंट। इसमें से कौन सी असेसमेंट की टेक्निक है, आकलन का प्रकार है? इंटरव्यू, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एंड पोर्टफोलियो। देखिए इसने बात करी यहाँ पे टेक्निक की, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि हमने तो, अगर आपने डिटेल में स्टडी नहीं करी है तो आप बोलेंगे कि भाई हमने तो टेक्निक्स में इंटरव्यू, चेकलिस्ट, रेटिंग इसके सब पढ़ा है। नहीं, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एंड पोर्टफोलियो टूल्स होते हैं, जबकि इंटरव्यू एक टेक्निक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरव्यू, ठीक। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। बाकी जो चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल या पोर्टफोलियो, ये टूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मीन। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट क्या होता है, ये कई बार मैं बता चुकी हूँ। एस फॉर स्टैंडर्डाइज, एस फॉर समेटिव। समेटिव असेसमेंट को स्टैंडर्डाइज असेसमेंट माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसा होता है? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, बोथ ए एंड बी, ओनली आइदर ए और ओनली बी। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने तब बताया था फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली क्या होता है। आप बच्चे का मूल्यांकन करते हैं बार बार, छोटे छोटे अंतराल पे। जैसे कि आपने बच्चे का यूनिट टेस्ट ले लिया, या फिर अगर आप क्लास में हो तो क्लास में अगर आप चैप्टर से पहले कुछ चीज़ें बच्चे से पूछ लेते हो और आपको पता चल गया कि बच्चे को कितना आता है, ठीक, ये आपको पता चलेगा। ये हो गया आपका उसका प्री टेस्ट। पोस्ट टेस्ट क्या होता है कि आपने चैप्टर के बाद बच्चे से क्वेश्चन पूछे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में बेसिकली बोथ ए एंड बी आ जाएगा, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन। When a cook tastes a food during cooking, it may be akin to। एक कुक कुकिंग के दौरान फूड को चखता है तो ये किसके बराबर है? देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड इवेल्युएशन। देखिए ये होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्यों होगा? बिकॉज असेसमेंट फॉर लर्निंग बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक। एफ फॉर फॉर्मेटिव। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में बेसिकली होता क्या है कि हम सुधार करने के लिए कोई चीज़ सीखते हैं। तो जब कुक अपना खाना सीखेगा, कुकिंग के दौरान चखेगा, कुकिंग के दौरान, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा इसमें नमक मिर्च की मात्रा क्या है, मसालों की मात्रा क्या है, कितना मिर्च को उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो वो उसमें सुधार कर सकता है। तो जब भी सुधार करने की चीज़ आएगी तो उसमें हमेशा असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। मैं ये सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप ये वीडियो देखें, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मैं सब बता चुकी हूँ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग एंड फॉर लर्निंग।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन मैथमेटिक्स कैन बी assessed most appropriately by which of the following test? Aptitude test, diagnostic test, achievement test and unit test. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है मैथमेटिक्स में वो कैसे आप सही कर पाओगे, ठीक। तो कौन से टेस्ट से आप उनको सही कर सकते हो, एसेस कर सकते हो। तो देखिए, जब बात डिसेबिलिटीज़ की आ गई, मतलब बच्चा को प्रॉब्लम हो रही है सीखने में, तो ऑब्वियस सी बात है जब कोई चीज़ सीखने में प्रॉब्लम बच्चा करता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको डायग्नोज करना है उस चीज़ को, फिर डायग्नोज करना है, फिर रेमेडी देनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक। डिसेबिलिटीज़ को हम डायग्नोज करेंगे, फिर उसको एसेस करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम उसको रेमेडी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है इसमें से? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप समझते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है जिसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, फिक्स जो होगा, या तो हाँ या तो ना, या फिर कोई आंसर ही सिर्फ एक होगा। जैसे कि मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन चारों में से कोई ना कोई इसका एक आंसर होगा, फिक्स जो होता है। तो बस वही चीज़ आपको इसमें से फाइंड आउट करनी है जो फिक्स होगी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये होगा ट्रू एंड फॉल्स, ये आप सभी जानते हैं। ट्रू एंड फॉल्स हमेशा या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, उसमें कोई उसको इलेबोरेट करने की संभावना नहीं है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए इनमें से कौन सा एक अप्रोप्रिएट टूल नहीं है? असाइनमेंट नहीं है, टर्म टेस्ट, क्विज एंड गेम्स, ओरल टेस्ट। तो इसका आंसर होगा बेसिकली टर्म टेस्ट। टर्म टेस्ट से आप फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं कर सकते हो, बाकी ओरल क्वेश्चन से भी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हो, बच्चे की गलतियाँ आपको पता चलेगी, उसमें सुधार कर सकते हो। क्विज एंड गेम्स में भी आपको बच्चों की गलतियाँ करेंगे, सुधार कर सकते हो, असाइनमेंट से भी आपको पता चलता है। लेकिन टर्म टेस्ट को जनरली आप समेटिव में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपका आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है, तो टर्म टेस्ट इसमें माना जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करने थे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं बिकॉज ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो एक आइडिया लग जाता है जब आप एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है, ठीक। तो अगर आपके वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।